हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 रूरल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन फिजियोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के, जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय या आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, कहीं के भी हैं आप, कानपुर विश्वविद्यालय या जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में, पेपर में आपको, सॉरी। तो आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि भारत से क्या समझते हैं। तो भारत क्या समझते हैं, तो ये इनमें से जो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट देखते जाए, ठीक है। चलिए अगला है आपका, समाज शास्त्र से क्या समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो पेपर है आपका डॉक्टर अभिनंदन चौधरी सर के द्वारा सॉल्व किया गया है, एक्सटेंशन पढ़ाते हैं कॉलेज में, ये उन्हीं के द्वारा सॉल्व है। जो स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन क्लास में लेने तो उन सबको पता होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेना चाहते हैं तो आप आके डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे हम। अगला है आपका, दृष्टिकोण का एक अच्छा घटक जो कार्य करने या व्यवहार करने के स्तर से संबंधित है। तो ये इनका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किसने कहा भारत एक गांवों का देश है। तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, अगले में कौन सा सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि व्यक्ति ने एक आपसी समझौता किया और समाज का निर्माण किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको बड़े अच्छे से आपको देखना है। ये क्या है आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ठीक से पढ़िएगा इनको। चलिए अगला है आपका, हाल के ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सामाजिक श्रेणी से उभरा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य जाति और निम्न जातियों से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगला है आपका, किसकी उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, इसका इस यहाँ पे आपका उच्च दर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में स्थायी स्वशासन से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ये होगा 73rd, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, ब्रिटिश, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपको, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको फोकस नहीं करना, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये छोड़ देंगे आपको। और 11 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपको, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है आपका, 12 में ग्रामीण समाज और ग्रामीण लोगों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्रामीण समाज शास्त्र, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि प्रसार में ग्रामीण समाज शास्त्र के क्या महत्व हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला है आपको, सामाजिक परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, वह समाज जो गांव में रहता है और प्रकृति वातावरण पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ग्रामीण समाज। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका एक समूह जहां दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और समान विशेषताएं साझा करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक समूह। सामाजिक समूह इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक समूह। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला है सामाजिक स्त्रीकरण दर्शाता है, तो सामाजिक स्त्रीकरण दर्शाता है आपका जाति आधारित, यहाँ पे जाति आधारित, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका उस प्रसिद्ध समाज शास्त्री का क्या नाम है जिसे स्त्रीकरण को परिभाषित किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सही है। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप आने वाले एग्जाम 2024-25 में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छे से तैयार करके जाएं अपनी परीक्षा के लिए। चलिए अगला है आपका, अगला है भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पे जाति है, कास्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका क्या आप सोचते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का एक विशिष्ट रूप है, तो यहाँ पे आप हाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यस। अगला है आपका एक अगला क्वेश्चन है एक लोकप्रिय पुस्तक यानी क्लास स्टेटस एंड पावर के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आंद्रे बेते। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स सीखो और साझा की जाने वाली मान्यताओं, प्रथाओं और प्रतीकों के समूह को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीकों, इसका राइट आंसर होगा आपका संस्कृति, कल्चर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सामाजिक संस्थान के विभिन्न प्रकार क्या है, तो इनमें से सभी है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले हमने आपको बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर होते हैं तो सारे पेपर सॉल्व करवा दी। पिछले 2 साल तक के ओल्ड पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर आपको हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर मिल जाएंगे। आप अपने एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को जरूर देखें, आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत सारी हेल्प होगी, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। और जितने भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आगे यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी सबके अलग अलग, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम वाला जो प्लेलिस्ट है तो वहाँ पे आपको जाना है और जितने भी वीडियोज़ पढ़े आपको सब देख लेना है, क्योंकि उसमें सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपके ही सेमेस्टर के पढ़े, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आपका बीएससी एजी फर्स्ट सेम के नाम से प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे सारे पेपर के पिछले 2 साल के ओल्ड पेपर प्लस उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आप देख के ही जाएं, तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में बदलते समाज की क्या आधुनिक रूपरेखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संचार के तरीके। संचार के तरीके ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के संदर्भ में परिवर्तन लाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप एक ग्रामीण नेता की मुख्य भूमिका क्या है, तो यहाँ पे दूसरों के लिए दृष्टिकोण बनाना और समान लक्षण प्राप्त करना। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट देखते जाएं। अगला है आपका औपचारिक शिक्षा के स्थान पर विस्तार शिक्षा का अन्य रूप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स ग्रामीण पुनः निर्माण कार्यक्रम की कमजोरियां क्या हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावनात्मक दृष्टिकोण के कारण वैज्ञानिक प्रशिक्षण का अभाव। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला है किसने कहा कि गांव एक छोटा गणतंत्र है, तो ये किन्होंने कहा, चार्ल्स मेट काफ ने कहा था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ये 1953 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स सब लोग आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, तो सब सारे लोगों ने वीडियो को लाइक
लाइक कर दीजिए फटाफट सब लोग और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अगला है आपका 32 में क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान श्री निकेतन कार्यक्रम से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन से आपका प्रेडा के पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका किसने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चार्ल्स स्किनर, चार्ल्स स्किनर। अगला डियर स्टूडेंट्स, किस समाज में नेतृत्व की प्रकृति और कर्मियों का निर्धारित करने में जाति का एक बड़ी भूमिका निभाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण समाज, ठीक है। अगला है आपका ग्रामीण भारत कब आत्मनिर्भर था? ग्रामीण भारत कब आत्मनिर्भर था, ब्रिटिश के पहले या ब्रिटिश के दौरान या ब्रिटिश के बाद? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा यहाँ पे, ब्रिटिश के राज के पहले। तो चलिए सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। यदि आपका कोई डाउट है, आप किसी और भी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, कोई रह गया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करिए, हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। तो आपका कोई डाउट है या आप कोई भी पेपर और सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो रह गया हो तो वो भी सॉल्व करा देंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, अगला है आपका कृषि विस्तार में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका IRDP का पूर्ण नाम क्या है? तो यहाँ पे IRDP का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है आपका अगला कार्यक्रम परियोजना के चरण क्या है? कार्यक्रम परियोजना के चरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पे स्थितियों का विश्लेषण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में ग्रामीण समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रटंत स्मृति। देखिए ये जो आपको टिक है ये सही न माने, क्योंकि पुराने जो स्टूडेंट का पेपर है उसने लगाया हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, प्रेरक प्रक्रिया और ना कि प्रेरक जैसे कि शब्द किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पे पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता। अगला है आपका प्रेरणा क्या हो सकती है? प्रेरणा क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका किसके सीखना महत्वपूर्ण है, सॉरी करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बच्चों में रुचि जागृत करता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ए राइट आंसर होगा। चलिए अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डन द्वारा किया गया था? तो किसका किया गया था? भाषाई बुद्धि का किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 में पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसका है? ये कथन आपका स्कनर द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक संस्था क्या है आपका? राज्य, स्कूल, परिवार, तो सभी है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है समाजवादी समाज की विशेषता है, तो समाजवादी जो समाज की विशेषता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका रूरल सोशियोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला डियर स्टूडेंट समाज शास्त्र का अध्ययन है, तो समाज शास्त्र का अध्ययन क्या है? तो समाज शास्त्र का जो अध्ययन है मानव संबंध का है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला एक लोकतांत्रिक नेता के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रक्रिया धीमी है लेकिन परिणाम अच्छे हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी
करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है। तो एक श्रोता के रूप में, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एक श्रोता के रूप में नेता को परिभाषित नहीं करता, ऑप्शन सी है। कौन सा नेता का प्रकार नहीं है, तो नेता का प्रकार निरंकुश नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका कृषक समाज एवं औद्योगिक को विभेदित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूले द्वारा, ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही, कूले द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले 2025 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। दोनों साल के आपको पेपर देखना है, 2022-23 और 2023-24, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो पड़ी है वो देखना है। अभी हम आपको एग्जाम से पहले पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो सर के द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी भी वीडियो हम बना के डाल देंगे। अभिनंदन सर के द्वारा वो क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने, तो जैसे ही हमें टाइम मिलता है आज या कल या परसों में आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, उससे भी आप जरूर देख के जाए, बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स अगला है आपका सामाजिक विनिमय सिद्धांत। सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, जॉर्ज होमन्स, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताएं आप कमेंट करके, सब लोग फटाफट बताइए कि वर्ल्ड में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है। आप कमेंट करके बताइए, आपको कितनी बार क्लास में बताया गया, ये क्वेश्चन हर बार आता है, एग्रीकल्चर फर्स्ट सेकंड में भी आता है, आपका हेरिटेज में भी पूछ लिया जाता है, अब वो आपका एक्सटेंशन में पूछ लिएगा, तो बताइए कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। तो ये वर्ल्ड के हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, उनका क्या नाम है। ये तो वर्ल्ड के हैं, तो आप कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या नाम है उनका। चलिए अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, HYB बीज। अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। 60 में आपका ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे, नेतृत्व को समझने के लिए सबसे अधिक दृष्टिकोण में से एक कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यवहार सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 62, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल डैश डैश तक सीमित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन से नंबर आपका 63 है, आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक थे, तो इनके इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर 64 है, ग्रामीण समाज शास्त्र का अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन, तो इसका 64 है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश में समाज, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 64 का। अगला है आपका समाज शास्त्र शब्द ग्रीक लोगों से लिया गया जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या है तर्क, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश समाज के प्रकार के होते हैं, तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, सभी को पता होगा आपको, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश समाज डैश डैश प्रकार के समाज है, तो इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे हम, समाज में सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है, देखिए अगर यहाँ पे तेजी वर्ड लिया है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, समाज में
तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ये? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ग्रामीण। अब देखिए इन दोनों का इंग्लिश आपको गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, रूरल को शहरी लिखा हुआ है, अर्बन को ग्रामीण लिखा हुआ है ना, तो ये इसका मीनिंग इसका ये होगा। ठीक है, तो अब दी इसमें से इंग्लिश वाले ही करेंगे। आप ऑप्शन नंबर अब बताइए इसका क्या सही बताएं। दोनों का स्पेस एक गलत ही लिखा हुआ है, तो इसका वैसे आंसर क्या होगा? ग्रामीण होगा इसका। ठीक है, देख लीजिए आप इस पे, यहाँ पे ये क्या लिखा है ये। ठीक है, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। देख लेंगे, आप यही करेंगे, आप छोड़ देंगे इसको। अगला आपका प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह में संबंधित। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली काष्ठा से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है आपका वंश है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, इसमें पूछ रहा है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका राइट जो आंसर होगा वर्ग प्रणाली। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्लास सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, अनुष्ठानों से तात्पर्य धार्मिक समारोह को करने के निर्धारित तरीके से है, जैसे, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका डियर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला आपका 72, डोमेन में मोटर कौशल का उपयोग करना और उसका समन्वय करना शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका क्वेश्चन 73 है, बुद्धि के प्रकार है, तो बुद्धि के प्रकार का ठोस अमूर्त बुद्धि सामाजिक बुद्धि, तो ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन 74, शिक्षण ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसमें घटित होती है, क्या होता है? सीखना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपको सीखना है, तो सीखना क्या है? आपका एक प्रकार का निरंतर है, सीखना आप कभी भी सीख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपका कोई पेपर रह गया हो सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।